गिव यू अ एक हिंट, आई कैन गिव यू अ हिंट। इस यस वक्त गो दुनिया अहेड। में सबसे ज्यादा आफ्टर साउथ चाइना सीज अगर नेवल प्रेजेंस है डिफरेंट नेवीज की, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर है। तो अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वो नेवल वॉर होने का बड़ा चांस है। और आपको पता है, मुझे पता है, दुनिया में जब भी नेवीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो बड़ा सीरियस लेवल ऑफ एस्केलेशन होता है। और अब यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि इसको कंट्रोल कौन करेगा, आके मीडिएट कौन करेगा, क्योंकि जिसके पास पावर थी मीडिएट करने की वो तो खुद कूद गया बीच में। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले भी बात की, तो ये एक तो अमेरिकन कांग्रेशनल अप्रूवल की ज़रूरत होती है, फिर ये जो अपने एलाइज होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ये इस किस्म के एक्शंस होते हैं। तो इस सिलसिले में ये नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल नेगोशिएशंस तो फिर भी होंगी, और नेगोशिएशंस पे तो वो एक ही बात हो रही है कि ईरान शुड नॉट बी मूविंग फॉरवर्ड विद देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। और जो 60% एनरिचमेंट इन्होंने की है, विच इज अबव द सिविल यूज, वो they have to get rid of that, they have to surrender आप that। मुझे ये बताएं कि आईएईए को वो नजर नहीं आया, लेकिन आई को नजर आया है, वो नहीं नहीं, उन्होंने नजर आया। इरेगुलरिटी कहा है, उन्होंने वायलेशन नहीं कहा। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये जो 60% एनरिचमेंट है, ये रिक्वायर्ड नहीं होती फॉर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के यूज के लिए। इट इज वे अबव दैट, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। दे आर नॉट सेइंग कि ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके पास वो कह रहे हैं ये जो मैकेनिज्म है, वी आर नॉट श्योर वेयर दे आर फॉलोइंग दैट मैकेनिज्म टू गो टू a nuclear weapon, but they are saying the enrichment which they have been doing on more recently, that raises the antennas in the international community कि they may be heading in that direction। और इस वक्त भी मेरा ख्याल है आई के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 3-4, तो वो ईरान में हमेशा होते हैं, इस वक्त भी होंगे। खैर अब तो खैर सिचुएशन ही चेंज हो गई है। आई डोंट थिंक दे कैन गो देयर, एंड आई डोंट इवन नो कि जो जहाँ पर आई मीन्स द वर्ल्ड डजंट हैव एनी आइडिया। अब तो हाइपोथेटिकल्स है, पीपल आर जस्ट मेकिंग असेसमेंट वेदर जो एनरिच्ड यूरेनियम है that has been moved from that site or not, whether the bunker buster has gone deep in 200, more than 200 feet for this destruction। we don't even know कि इसकी जो impact क्या होंगे, इसकी leakage क्या होगी। At this point it's all hypothetical। Best of the best experts cannot determine what's going to happen and how the Iran is going to react। अमेरिका के लेट्स 4,000 फाइंड troops हैं in आउट, the लेट्स region। फाइंड आउट। वी हैव अ रिपोर्टर हु हैज जॉइंड अस फ्रॉम तेहरान, फ्रॉम इनसाइड तेहरान, जॉन हुसैन। जॉन हुसैन से पूछते हैं, जॉन हमें बताइएगा तेहरान में इसका क्या हो रहा है और क्या क्या फैसले हुए हैं। जॉन आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आपकी आवाज जी सलाम जी मुर्शिद साहब। जी आप और मुर्शिद साहब, मैं यहाँ पे बस जर्नलिस्ट हूँ आम सा, लेकिन बस एक अपनी भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं थोड़ी सी। अगर सर ने बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी की, थोड़ा सा ऐड अगर कर सकूं मैं, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जी, तो देखें, हुतीज के लिए जो रेड सी है वो टारगेट करना ऐसा नहीं हाइपोथेटिकल है, इट इज कैटेगोरिकल। मैं नॉलेज में कम हूं बिल्कुल, जो मेरी इंफॉर्मेशन है बस वही बता रहा हूं जो मुझे पता है। 2023 अक्टूबर से लेकर मार्च 2024 आई बिलीव हुतीज ने 60 से ज्यादा स्ट्राइक्स की हैं वेसल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप सर्च करें ऑपरेशन सैंक्लैम्प, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, ये शुरू कर दिए थे इनके खिलाफ, हुतीज के खिलाफ। तो आई फील दैट इट इज नॉट समथिंग दैट इज जिसकी लाइवलीहुड कम है, ये काफी हद तक हो सकता है। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू ईरान कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। फोर्दो के अंदर जो कह रहे हैं कि अटैक्स हुए हैं, पहले ट्रम्प साहब ने कहा कि कंप्लीटली खत्म कर दिया है, नेतन्याहू ने भी कहा कि हमने खत्म कर दिया है प्रोग्राम। फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरी रिपोर्ट्स और खुद से भी नेतन्याहू का बयान आया है कि हाँ जी ठीक है, हमने डैमेज किया है, कंप्लीटली खत्म नहीं किया। यहाँ पे हकीकत ये है कि 16 और 17 जून के दौरान जो जो वेरियस जराए मुझे बताते हैं, यहां से ट्रक्स गए हैं और उन्होंने फोर्दो की जो इनरिच स्टॉक पाइल है उसको मूव किया टुवर्ड्स एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। अच्छा, फोर्दो के स्ट्राइक से पहले भी ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि दूसरे न्यूक्लियर मकामात पे भी ये किया गया था। खैर बहरहाल 20 जून को दोबारा ट्रक्स की मूवमेंट नजर आई है और कहा यह जा रहा था कि
एंट्रेंस और एग्जिट टनल्स के अंदर रेत भरी जा रही थी ईरान से। जो अभी स्ट्राइक्स यूनाइटेड स्टेट्स ने की हैं, जीबीयू बॉम्बर्स जो यूज किए हैं, उसके अंदर 3 जगहों पे पेनिट्रेशन हुई है फोर्डो के माउंटेन के ऊपर। लेकिन हाउएवर इंटरनल इंपैक्ट जो प्रोबेबिलिटी बताई जाती है उसकी क्यों कम बताई जाती है फ्रॉम ईरान ऑफिशियल सोर्सेज एज वेल, इज बिकॉज कोई रेडिएशन लीक नहीं हुई है फोर्डो से। और जो मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, मैं फ़ोन इसीलिए देख रहा था, उस पर आई है मुझे। जॉन मुझे कंफर्म करिएगा कि अमेरिकन अड्डों पे ईरानी हमले का ख़तरा है और बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया में हाई अलर्ट इशू हो गया है। इसमें कितनी को ट्रुथ है, आपको क्या लग रहा है? जी खदशा बिल्कुल खदशा है, पहले से बताया हुआ। आई डोंट नो अगर कोई ऑफिशियली अभी रिस्पॉन्स आया। मैं आपके साथ ही मौजूद हूँ इंटरव्यू में, जस्ट ग्रुप चेक कर लेता हूँ। जो लेटेस्ट मुझे जराये से बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि खामनाई साहब ने प्री अप्रूव किया हुआ है ऑलरेडी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्लान है। हाउएवर लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन। लेकिन जराये से ही पता चल रहा है कि प्री अप्रूव हो चुका है खामनाई साहब का जो अप्रूवल है उसकी, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो बिल्कुल ये भी जो बेसिस पे अटैक की बात हो रही है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। और इट वाज ऑन द टेबल, जहां तक मेरी जो मुझे खबर है, इट वाज ऑन द टेबल एंड इट कैन हैपन। इजराइल के अंदर तो चल ही रहे हैं अटैक्स, बायोलॉजिकल केमिकल्स फैसिलिटी जो नेस जायोना के अंदर 20 किलोमीटर दूर आज रात को क्या एक्सपेक्टेड है जॉन, मुझे सही बताइएगा। देखें, मैं आपको मतलब कंफर्म तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूं इस पे, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं आफ्टर स्पीकिंग टू पीपल एंड आफ्टर स्पीकिंग टू ऑफिशियल्स। आज रात को एक्सपेक्टेड ये है और कल तक भी एक्सपेक्टेड ये है कि इजराइल के ऊपर रिटेलिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग चलेगी। सिर्फ इजराइल के ऊपर नहीं रहेगी, बल्कि यूएस के ऊपर भी इनफॉर्मली जो इनके इदारे हैं, जो सीक्रेट इदारे हैं, वो काम करेंगे। और आई हर्ड कि अभी इस वक्त रिपोर्ट्स, मैरीटाइम प्लेटफॉर्म है, उसने भी जो है वो एक रिपोर्ट जारी की है कि हजारों जैमिंग डिसरप्शंस हुई हैं इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो काम इनफॉर्मली शुरू हो गया है, बट इजराइल के ऊपर फोकस अभी ज्यादा रहेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इजराइल जो नाजायज बेटा कहा जाते हैं, इनके जो खुमैनी साहब हैं उन्होंने भी इसको कहा था नाजायज औलाद अमेरिका की। दिस इज नॉट माय ओपिनियन, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या कहते हैं। बहरहाल तो बोला यह जा रहा है कि इजराइल के ऊपर अटैक, वैसे जरूरी तो नहीं कि बेटा हो, ख्वाजा सराबी तो हो सकता है। तो बहरहाल वो तो जब करना ही है, नाजायज ही करना है तो कुछ कर लें, पर बेटा जरूर करना है। तो देखें अब क्या ये शैतान क्या करता है। बट हैविंग सेड दैट, अपना मैं एक और बात करूं, अपना शाहिद अहमद खान साहब। शाहिद साहब, मैं अगर आपको एक बात करूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? गो अहेड प्लीज। मुझे पता है क्या लग रहा है कि सडनली पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पावर, जो ईरान को ठंडा कर सकता है या रोक सकता है आगे जाने से। और यानी उसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो क्रिटिकल कंट्रीज हो जाएंगे इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू बी स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर।